कल ट्विटर पर रोजगार मांग रहे थे लाखों बेरोजगार, आज जीएसटी के खिलाफ बंद हुए बाजार। नमस्कार, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। दोस्तों, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर विरोध कर रहे लोगों को बता दूं कि जीएसटी आज नई लागू नहीं हुई, बल्कि सरकार ने जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की थी। मगर उसके बाद भी लोगों ने मोदी को 2019 में 2014 से भी ज़्यादा भारी बहुमतों से जिताया था। ऐसे में सरकार क्यों न माने कि उसके द्वारा बनाए जा रहे तमाम नियम कानूनों को जनमत मिल रहा है। दोस्तों, हम सब में कमी है कि हम बात तो एकता और अखंडता की करते हैं, मगर सच में आज के इस दौर में हम सब सिर्फ उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र बनकर रह गए हैं जिसने ना सिर्फ भाईचारे में जहर घोला, बल्कि तथ्यहीन मैसेजेस ने लोगों के किरदार ही बदल कर रख दिए। दोस्तों, यही कारण है कि रोजगार मांगने वाले युवाओं का किसानों को कोई समर्थन दिखाई नहीं दिया। जीएसटी के विरोध में भारत बंद का आह्वान करने वाले व्यापारियों का भी किसानों को कोई समर्थन दिखाई नहीं दिया था और किसान भी सीएए और एनआरसी के दौरान देश के अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बिल्कुल खड़े नजर नहीं आए थे। अब बात रही मीडिया की। अगर आप देश की मुख्य धारा की मीडिया से मदद की कोई उम्मीद रखते हैं तो दोस्तों फिर आपका बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ हर वर्ग को सिर्फ अपनी मांगे ही सही लगती हैं। जी हाँ, हर वर्ग को सिर्फ अपनी मांगे सही लगती हैं, बाकी दूसरा जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। लेकिन दोस्तों, हाँ, कुछ एक लोग अगर ऐसे भी हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप देख ही चुके हैं कि पीएम मोदी ने संसद में कैसे उन्हें आंदोलन जीवी कह के संबोधित किया था। मगर अफसोस, आज अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर, खेतों पर, ट्विटर पर आंदोलन कर रहे लोगों को उस वक्त किसानों के साथ समर्थन में कोई ट्रेंड नहीं किया गया। देश का युवा सरकार से सवाल कर रहा है कि बंगाल की समस्याओं को देख पाने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमारी मांगों पर खामोश क्यों हैं। जीएसटी को लेकर विरोध आज का नया नहीं है। दोस्तों, वित्त वर्ष 2020 और 21 में व्यापारियों को उम्मीद थी कि सरकार जीएसटी में रियायत देने वाली है, मगर वो ऐसा हो न सका। एक बार फिर व्यापारियों की आस वित्त वर्ष 2021-22 में जगी, लेकिन हाथ लगी सिर्फ निराशा। तो दोस्तों, यही कारण है कि आज व्यापारी संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। मगर क्या 3 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों के मुद्दे पर चुप्पी साध लेने वाली सरकार एक दिन में भारत बंद के बाद व्यापारियों का बेड़ा पार कर सकेगी? समय समय पर रोजगार की मांग करने वाले युवाओं की बात न मानने वाली सरकार इन व्यापारियों की बात सुन पाएगी? इसका जवाब हमारे पास तो नहीं, लेकिन अफसोस, चुनाव के वक्त रोजगार कोई मुद्दा नहीं होता, महंगाई कोई मुद्दा नहीं होती, कर की बढ़ती दरें वो भी मुद्दा नहीं बनती। मुद्दा होता है तो सिर्फ राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान का, चीन और पाकिस्तान का। तो दोस्तों, यही कारण है कि सरकार और सरकार के सांसद विधायकों को सत्ता का इतना गुमान हो जाता है कि वो धरती की छाती चीरकर फसल उगाने वाले किसानों को देशद्रोही और खालिस्तानी कहने लगते हैं और उन किसानों का समर्थन करने वाले युवाओं को देश का मीडिया टूल किट गैंग और देश विरोधी ताकत बताकर उनके मान सम्मान और स्वाभिमान का चीरहरण करता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मगर अभी तक आपने हमारे टाइम 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, किसानों और बेरोजगारों तक शेयर करिए और तुरंत बेल आइकन दबाकर हमारे इस सच की क्रांति में हमारे सहयोगी बन जाइए। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।